गांव के किनारे सूखी धरती पर रामकिशन खड़ा था। उसकी आंखों में चिंता थी, हाथों में दरारें और दिल में तूफान। आसमान की तरफ देखते हुए उसने गहरी सांस ली। कब बरसेगा ये बादल, उसने सोचा। पीछे से उसकी पत्नी सीता की आवाज़ आई। कब तक आस लगाए बैठोगे? घर में अनाज नहीं है, बच्चे भूखे हैं, कुछ तो सोचो। रामकिशन पलटा। उसकी आंखों में दर्द था लेकिन आवाज़ में जिद। मैं किसान हूँ सीता, मिट्टी से हार मान लो, ये कैसे हो सकता है? सीता ने गुस्से में कहा। जिद से पेट नहीं भरता रामकिशन। शहर जाओ, कुछ काम करो, यहाँ तो बस कर्ज और इंतजार है। कुछ पल के बाद रामकिशन ने कहा। मैं अपनी ज़मीन नहीं छोड़ूंगा, ये मिट्टी मेरी माँ है। तभी गांव का साहूकार बनवारीलाल वहां आ पहुंचा, चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए हुए। क्यों रामकिशन, सोच लिया? कर्ज चुकाओगे, ज़मीन मेरे नाम करोगे? रामकिशन ने आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। ज़मीन मेरी है और रहेगी चाहे जान चली जाए। बनवारीलाल हंस पड़ा। जान से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं होता, सोच लो। वह चला गया लेकिन उसके शब्द तीर की तरह हवा में तैरते रहे। रात को रामकिशन ने अपने बेटे मोहन को देखा, कमज़ोर, भूखा, आंखों में भरे आंसू। उसने मासूमियत से पूछा। बाबा, बारिश आएगी ना? हाँ बेटे, ज़रूर आएगी। यह हमारी मेहनत को यूं नहीं जाने देगी। अगली सुबह रामकिशन खेत में मेहनत करने लगा और उसने कहा। अगर आसमान नहीं बरसेगा तो मैं पसीने से ही खेत सींच दूंगा। दिन बीत गए, लोग हंसते रहे, पागल हो गए रामकिशन, लेकिन वह नहीं रुका। एक शाम अचानक हवा चलने लगी, आसमान पर बिजली चमकी। सीता ने आसमान की तरफ देखा और कहा। देखो रामकिशन, देखो, बारिश होने वाली है। देखते देखते जोरदार बारिश शुरू हो गई। रामकिशन की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। रामकिशन बोला। मैंने कहा था ना, ये मिट्टी हमें कभी धोखा नहीं देगी। तुम सही कहते हो रामकिशन, तुम जीत गए। हाँ, हम जीते हैं। किसान कभी हारता नहीं, बस थोड़ा वक्त लगता है। बारिश में भीगता हुआ वह आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ गर्व था, क्योंकि वह किसान है और किसान कभी झुकता नहीं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी वक्त हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।